ओम गण गणपतः नमः। जय श्री गणेश काटो कलेश, गणेश को मनाओ सदा सुख पाओ। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर आरंभ होगी और 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी 2025 को दिन शुक्रवार को सकट चौथ मनाया जाएगा। इस साल सौभाग्य और शोभन योग में सकट चौथ व्रत रखा जाएगा, जो बहुत लाभकारी है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए सकट चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं। सकट चौथ व्रत को तिलवा, तिलकुटा चतुर्थी और लंबोदर संकट चतुर्थी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं, गणेश जी के लिए तिल और गुड़ के लड्डू और अन्य प्रसाद तैयार करती हैं और शाम को गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और चंद्रमा की पूजा का इस दिन बहुत खास मायने रखती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करें और उनकी आरती करें। उसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें। गणेश जी के लिए तिल, गुड़ के लड्डू समेत अन्य प्रसाद तैयार करें, लेकिन प्रसाद तैयार करते समय साफ सफाई का खास ध्यान रखें। शाम को गणेश जी की पूजा आरंभ करें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप गणेश जी को गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को लाल फूल, रोली और मोली, हल्दी, दुर्बा, चंदन, सिंदूर, धूप, दीप समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इस दिन गणेश जी को घी, शकरकंद, तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपतः नमः मंत्र का जाप करें। सकट चौथ व्रत का कथा का पाठ करें। इसकी 2 कथाएं हैं, जो सबसे पहले हम गणेश जी की कथा करते हैं। एक बार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि मैं क्या मांगूं? मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं पूछकर बताऊंगी। गणेश जी बोले, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तो मुझे पूछ के बता दियो। उसने अपने घर में अपने बेटे और बहू को ये बात बताई तो उसके पुत्र ने कहा कि माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। बहू से पूछा तो वह बोली, गणेश जी से नाती मांग ले। जब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछ लिया। तब सभी ने कहा, बुढ़िया, तू तो कुछ दिन जिएगी, क्यों नाती पोते मांगे, क्यों तू धन मांगे? तू अपने लिए आँखें की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिर में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही सबको देना, हमको भी देना। एक दूसरी कहानी है, उसके बाद ये कहानी करते हैं। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे, कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके सामने खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए
घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल को दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। जब वह खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहाँ पहुँचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माँ ने बोली कि तुमने खीर कब खाई? जब गणेश जी बोले, जब आपकी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और बच्चे उसे अपने घर की ज़मीन में गाड़ कर दबा देने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई और खीर के बर्तन सोने के आभूषणों में भरे थे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। ओम गण गणपताय नमः। जय श्री गणेश। काटो कलेश, गणेश को मनाओ, सदा सुख पाओ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।